नंद बाबा को एकादशी व्रत रखते थे, तो नंद बाबा को अर्धरात्रि में भ्रम हो गया कि लगता है ब्रह्म मुहूर्त हो गया, तो नंद बाबा अर्धरात्रि में ही स्नान करने चले गए। और जैसे ही यमुना जी में डुबकी मारी तो वरुण के दूत आए और बाबा को अंदर लेके चले गए। 12 से 3 बजे तक जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, उस समय वरुण देव विश्राम करते हैं। तो जैसे ही बाबा ने डुबकी मारी, सो इंद्र के वरुण के दूत आए और बाबा को अंदर लेके चले गए। बाबा खूब चिल्लाए पर एक ना सुनी बाबा की। जो ग्वाल वाल साथ में आए थे भाग के गए, कन्हैया को बताया, कन्हैया तेरे बाबा जल में डूब गए। भाग करके आए कन्हैया, और जैसे ही यमुना जी में छलांग मारी, जैसे ही भीतर गए, वरुण ने देखा, अरे भैया चरणों में गिर गए। अरे भैया कैसे आना हुआ बताइए। भगवान ने कहा हमें प्रणाम कर रहे हो और हमारे पिताजी को बांध के डाल रखा है तुमने। कहाँ आपके पिताजी? आपके पिताजी कहाँ हैं? कहा ये पड़े तो हैं बंधे, पिताजी है मेरे। कहा अरे महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, ये जो भी हुआ अनजाने में हुआ। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनो तोयम तदपिता भवांछन्तुमर्हति। का प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, ये जो भी हुआ सब अनजाने में हुआ, हमें नहीं पता था। भगवान से क्षमा याचना की और बाबा को कन्हैया के साथ में बाहर भेज दिया। जैसे ही कन्हैया बाहर आए, ब्रजवासी बोले अरे बाबा कहाँ चले गए थे आप? बोले रे पता नहीं क्या, जैसे ही हमने डुबकी मारी चार लोग आए और हमें पकड़ के नीचे ले गए। हम चिल्लाते रहे पर एक नहीं सुनी हमारी। पर उसी वक्त पता नहीं कन्हैया कहां से आ गया वहां, और जैसे ही उन लोगों ने कन्हैया को देखा सब इसके पैरों में पड़ गए। ये बात मेरी भी समझ में अभी तक नहीं आई कि कन्हैया की कौन सी रिश्तेदारी है उन लोगों से, ये मुझे अभी समझ में नहीं आई। नारायण, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आई कि कन्हैया से उनसे कौन सी रिश्तेदारी है। ब्रजवासी बोले बाबा अब पक्को विश्वास हो गयो कि ये भगवान है। बता क्या बात है भाई? नंद बाबा बोले फिर तुम मेरे लाला के पीछे पड़ गए, ये कोई भगवान भगवान नहीं है। बोले तो फिर लाला ये बता तेरी उनसे कौन सी रिश्तेदारी है भाई? कन्हैया बोले एक बात बताओ, अच्छा तुम लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हो, ये बताओ कि मैं यदि भगवान हुआ तो तुम क्या करोगे? बोले कन्हैया हमें कुछ नहीं करना, तू भगवान है तो बनो बैठो रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर तू भगवान है तो हम ये चाहते हैं कि अगर तू बैकुंठ वाला भगवान है तो तेरा बैकुंठ कैसा है, एक बार हमें भी दिखा दे। कन्हैया ने कहा एक काम करो, मैं भगवान हूं कि नहीं हूं इसे छोड़ दो, यदि तुम्हें बैकुंठ का दर्शन करना है तो हम करा देंगे जब चाहो। कहा तो कन्हैया आज ही करा दो। कहा ठीक है चलो। तो सारे व्रजवासियों को कन्हैया और नंद बाबा को ब्रह्मकुंड पहुंचे। ये वृंदावन में है, रंग जी मंदिर के पास में ब्रह्मकुंड आज भी है, जो गए उन्होंने देखा भी होगा शायद। तो कन्हैया सारे ब्रजवासियों को ब्रह्मकुंड के पास ले जाकर अपने पहुंचे और बोले जिसको भी बैकुंठ जाना है इस कुंड में कूद जाए। ब्रजवासी सब मुंह देखने लगे, हे भगवान ये कौन से बैकुंठ में भेजने की बात कर रहा है? ब्रजवासी बोले कन्हैया एक बात बता, हमें तुझ पे पूरा विश्वास है, हम कूद भी जाएंगे। कन्हैया बोले हाँ तो कूद जाओ, वही तो कह रहा हूं। ब्रजवासी बोले कन्हैया एक बात बता, बैकुंठ में जाके वापस तो आ जाएंगे ना? कन्हैया बोले तुम डरते क्यों हो भाई, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। का तब कोई दिक्कत नहीं है। फिर धमाधम सब कूद गए। जैसे ही देखा कहा अरे भैया हम तो सचमुच में बैकुंठ आ गए। सारे ब्रजवासी बैकुंठ पहुंच गए, पर इधर उधर घूम के देखा कन्हैया कहाँ है, कन्हैया गायब। अब तो डरने लगे ब्रजवासी,
अकेले घूम रहे हैं। बैकुंठ में क्या देखा, वहां सबके चार हाथ, सब एक सी शक्ल के, न काला न गोरा, सब एक से चार चार हाथ वाले। जब ये देखा तो ब्रजवासी और ज्यादा घबरा गए। सोचा कन्हैया कहाँ है, चलो किसी से पूछते हैं। तो जो भगवान के पार्षद घूम रहे थे उससे पूछा, भैया जी, उनसे कहा, भैया जी राम राम। तो उसने इशारा कर दिया, मौनो मास्ताम, चुप रहो। अब तो ब्रजवासी और ज्यादा घबरा गए कि भैया यहाँ तो कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा। तो एक ने कहा, भैया ऐसा है, हर जगह की भाषा व्यवहार अलग अलग होता है। कहीं राम राम, कहीं श्याम श्याम, तो कहीं राधे राधे, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय। अब एक और चला है, मुझे याद आ गया, हाय हाय बाय बाय भी चला गया, एक और आया है। अब जब सुबह बच्चा स्कूल जाता है तो मम्मी से कहता है सी यू, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता क्या होता है। बोलता है ना, हाय हाय बाय भी चला गया। बच्चा स्कूल जाता है तो कहता है मम्मी सी यू, अब इसका पता नहीं क्या है, मुझे बाद में बता देना जिसको भी पता हो। तो कहा भैया हर जगह की भाषा व्यवहार है, अलग अलग है। तब तक एक ब्रजवासी ने देख लिया, अरे वो देख ऊपर सिंहासन पर बैठा है, क्षीर सागर में हमारे कन्हैया विराजमान है। जैसे ही देखा, कन्हैया के पास जाने के लिए हुए तो पार्षदों ने वहां भी रोक लिया। बोले नहीं, ये रुक जाओ, इससे आगे नहीं जा सकते। वहां भी रोक लिया। तब तक क्या देखा कि लाइन से ब्रह्मा, इंद्र, वरुण सब लाइन से आ रहे हैं प्रभु को प्रणाम करने के लिए। जैसे ही देखा, ब्रजवासियों ने कहा, हे भगवान, इसके तो बड़े ठाट बाट है भाई हमारे कन्हैया के यहाँ ब्रज में, बैकुंठ में। जब ये सब देखा तो बोले, कन्हैया देख लिया तेरा बैकुंठ, अब हम तो यही चाहते हैं कि हमें वृंदावन बुला लो। जैसे ही ये कहा, तुरंत वृंदावन में सारे ब्रजवासी जहां से गए थे उसी कुंड से बाहर आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृक्ष के नीचे कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। ब्रजवासी भाग के आए, कन्हैया को गले से लगा लिया। जैसे ही भाग करके आए, कन्हैया को गले से लगा लिया। बोले कन्हैया देख लिया तेरा बैकुंठ। बोले कैसा लगा बैकुंठ? बोले कन्हैया बैकुंठ है तो बहुत सुंदर, पर बुरा मत मानना, बैकुंठ में आनंद तो बिल्कुल भी नहीं है। जो आनंद हमें वृंदावन में मिल सकता है वो आनंद हमें बैकुंठ में भी प्राप्त नहीं हुआ। बैकुंठ में तुझसे कोई बात भी नहीं करने दे रहा था, तो ऐसा बैकुंठ लेकर के हम क्या करेंगे बताओ, जहां तुझसे कोई बात भी ना करने दे हमें। का उससे अच्छे तो हमारा वृंदावन है, तेरे साथ हम खेलते हैं, गैया चराने जाते हैं, भोजन भी करते हैं। तो बैकुंठ से लाख गुना अच्छा हमारा वृंदावन धाम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। तो कहा बैकुंठ लेके हमें कुछ नहीं करना, हमें तो अपने ब्रज में ही रहना है, जहां हम कन्हैया के साथ खाते हैं, खेलते हैं, सोते हैं। ये आनंद हमें बैकुंठ में नहीं प्राप्त होगा। तो आइए प्रेम से एक बार हम भी वृंदावन चलते हैं। व्यास जी का आगमन हो चुका है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है।
वृंदावन में श्री यमुना महारानी